सरकार जो है कॉरपोरेशन बेचने निकली है। जो गौर गरीब दत्तक बस्ती में काम करते हैं, ऐसे 75,000 लोग हैं। इन सब गौर गरीबों का काम छीन कर एक जो है मित्र जिसको कहते हैं दोस्त को काम देने के लिए जो है इन सबको बेरोजगार कर रही है। इनको 6,800 रुपये देते थे और जो है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को 28,000 रुपये दे रहे हैं। इसका निषेध करने महाविकास अघाड़ी की सभी पार्टियाँ, जिसमें समाजवादी पार्टी बड़ी ताकत के साथ शामिल हुई है, सब यहाँ आए हैं, संघर्ष कर रहे हैं और जो है हम बीएमसी और सरकार का निषेध करते हैं। और इंडिया अलायंस है। और आज जो महानगर पालिका पे जिस तरीके से जो तरीका चल रहा है और जिस तरीके से लूटम लाट चालू है, एफडी तोड़ के पूरा पैसा खा रहे हैं और ये मनमानी कारोबार चल रहा है। यहाँ पर कोई प्रशासन नहीं है, ये प्रशासन का पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है। इस तरीके से हर चीज़ का दुरुपयोग करके इनको अपना मनमानी करना है और पैसा खाना है, यही कारोबार चालू है इनका। और उसी के खिलाफ में मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ जी और पूरे कांग्रेस पार्टी के वर्कर और उनके साथ पूरा इंडिया अलायंस साथ में आके उनका निषेध कर रहा है। और उसके विरोध में आज पूरे रास्ते पे पूरा जन आक्रोश मोर्चा उतरा हुआ है। ये लोग हैं जो यहाँ पर बीएमसी के अंदर मोर्चा संभाले हुए हैं अपने हकों को लेके, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, जैसे कि आपको पता है, मुंबई के अधिकांश रहिवासी मुंबईकर जो है वो झोपड़पट्टी में रहते हैं। 60% मुंबई के लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। अगर आज झोपड़पट्टी साफ है तो इसलिए साफ है जो दत्तक बस्ती योजना के जो सफाई कर्मचारी है वो अच्छा काम करते हैं ज़मीनी स्तर पे, इसीलिए साफ है। अभी इनका जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना करके, इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके एक ग्लोबल टेंडर जो 360 करोड़, इनका कॉन्ट्रैक्ट है 75 करोड़ और ये ग्लोबल टेंडर है 360 करोड़। ये 360 करोड़ का टेंडर बीजेपी के प्रसाद लाड जो उनके एमएलसी है, उनकी कंपनी है क्रिस्टल, इसको दिया जा रहा है। पूरे मुंबई में जितने भी शौचालय हैं, 10,000 के कुछ शौचालय की सीट्स है, इसको भी साफ करने का 1,200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट वो भी क्रिस्टल ये बीजेपी के एमएलसी प्रसाद लाड की कंपनी को दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा स्कैम तो है ही। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जनता से जो लगाव है, जो जुड़ाव है, ये हमारे इस सफाई कामगारों का कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट तोड़ के उनके जो कार्यकर्ता है उनको ये कॉन्ट्रैक्ट देना है। तो बहुत बड़ा ये स्कैम है। बीएमसी में पिछले 2 सालों से बीजेपी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ पे वो इलेक्शन कराए और 2 ही दिनों में तीसरा साल शुरू हो जाएगा। और कितनी शर्मनाक बात है कि भारत के वित्तीय राजधानी में पिछले अभी 3 साल से चुनाव हुए नहीं। तो आज आम आदमी पार्टी समस्त इंडिया गठबंधन के सारे घटक दलों के साथ आज हमारे कार्यकर्ता बहुत ही बड़ी संख्या में उतरे हैं और जब तक कि हमारे दत्तक बस्ती सफाई कामगार भाइयों और बहनों को उनका हक नहीं मिलता तब तक हम डटे रहेंगे। हाँ, मैं इसमें शामिल हूँ और मराठीमध्ये मी मराठी लोकांना बी सांगतो की ह्यांचा जे आता रनिंग सरकार भाजप हे इकडे महाराष्ट्रामध्ये बी बीएमसी सर्व त्यांच्या अंडरमध्ये करून टाकलेली आहे। जेवढे पैसे जेवढे प्रॉपर्टी होतात त्याचे स्टेट गव्हर्नमेंट जे सेंट्रल गव्हर्नमेंट सांगतात ते करतात ते लोक आणि ते प्रमाणे नाही व्हायला पाहिजे। सर्व लोक बाहर निघायला पाहिजे, लोकशाहीमध्ये लोक हक घ्यायला पाहिजे। आज कांग्रेस पार्टी और इंडिया आघाड़ी के लोगों ने मिलके जो ग्लोबल टेंडर 1400 करोड़ रुपये का निकाला है महानगर पालिका ने अपने दोस्तों के लिए, वो तमाम एनजीओज, वो तमाम लोग जो पिछले 23, 24, 25 साल से मुंबई शहर में सफाई का काम कर रहे थे, उस टेंडर को एक साथ एक टेंडर बनाकर 1400 करोड़ रुपया खर्च करेगी पालिका और सिर्फ एक आदमी को उसका टीका देगा। पंचायत राज की संकल्पना ये थी, सोच ये थी कि छोटे हाथों को काम मिले। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, वो सब बेरोजगारों की हैं, महिलाओं की हैं, पढ़े लिखे बेरोजगारों की हैं और अपंग लोगों की हैं और आम आदमी की हैं। तो ये सब संस्थाओं को अगर काम मिलता है और ये काम जो करे तो उससे 75,000 लोगों को रोजगार मिलता है। अब एक आदमी के रोजगार के लिए महानगर पालिका ने ये टेंडर बनाया है और ये सारा टेंडर जो है ये किसी एक आदमी के लिए बनाया है और उस एक आदमी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 75,000 परिवार लोगों को के पेट पे लात मारने का काम महानगर पालिका अपने आकाओं के आदेश पर कर रही है। और इसी
बात का विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा वर्षाताई गायकवाड़ ने ये निर्णय लिया कि आज हम 11 बजे से महानगर पालिका का घेराव करेंगे। पुलिस पूरी ताकत के साथ लाठी का इस्तेमाल कर रही है, बल का इस्तेमाल कर रही है, हमारे कार्यकर्ताओं को मारने पीटने का काम कर रही है, धक्का देने का काम कर रही है। हर प्रयास कर रहे हैं कि मोर्चा सफल ना हो सके। फिर भी हम हेडक्वार्टर के दरवाजे तक पहुंचे और हमने अपना जो एतराज़ था, जो अपना विरोध था, वो दर्ज कराया। और मुझे उम्मीद है कि मुंबई की जनता इस बात को देख रही होगी और वो समझ रही होगी कि सत्ता के नशे में चूर जो लोग आज हुकूमत कर रहे हैं, आज नहीं तो कल उनको सत्ता से जाना है और फिर जनता जो है वो उनके साथ वही सुलूक करेगी जो जनता ऐसे लोगों के साथ करती है जो आम आदमी के साथ नहीं है। कामगार होते हैं जो दिन का काम करते हैं और उन्हें 400-500 रुपया दिन का भत्ता मिलता है, उन्हें उनकी सैलरी होती है एक दिन की 500 रुपया। मुंबई महानगर पालिका में जब से महाराष्ट्र में ये भाजपा और शिंदे सेना की सरकार आई है, तब से ये लोग इस तरह की योजनाएं बार बार ला रहे हैं जिससे कि छोटे लोगों को नुकसान पहुंचे, छोटी संस्थाओं को नुकसान पहुंचे। इस तरह का काम ये बार बार कर रहे हैं। आज 800 संस्थाएं बेकार हो जाएंगी अगर मुंबई कॉरपोरेशन ये महा टेंडर लेकर आती है, जिसमें एक ही आदमी को पूरा टेंडर मिलेगा। पूरे मुंबई शहर का टेंडर सिर्फ एक संस्था को मिलेगा। तो ये 800 उसका ठीक से मॉनिटरिंग भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पूरी मुंबई शहर को एक संस्था संभालेगी, तो उससे साफ़ सफाई का उतना अच्छा इंतज़ाम नहीं हो पाएगा। ये टेंडर पहले दूसरी महानगर पालिकाओं में आजमाया गया, लेकिन वो फेल हो गया। अब उसके बाद मुंबई जैसे इतने बड़े शहर में, जहां तकरीबन हज़ारों टन कचरा रोज़ निकलता है, ऐसे शहर की साफ़ सफाई सिर्फ एक संस्था के नाम पर अगर कर दी जाएगी तो फिर मुंबई शहर में गंदगी का अंबार लग सकता है और छोटी संस्थाएं बेकार हो सकती है। तो आज का ये मोर्चा माननीय हमारी अध्यक्ष वर्षाताई गायकवाड़ के नेतृत्व में, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस और दूसरी पार्टियां भी शामिल थी, मुंबई महानगर पालिका पे ये मोर्चा निकाला गया इस मांग को लेकर कि ये जो महा टेंडर है इसको ख़त्म किया जाए और वो 800 से ज़्यादा संस्थाएं जो दस्तक बस्ती के नाम पर शहर के अलग अलग गली मोहल्लों में काम करती हैं, उन्हीं को ये टेंडर दिया जाए, ताकि उनके साथ साथ वो हर संस्था में 20 लेबर जो काम करते हैं उनकी भी रोज़ी रोटी का कोई प्रॉब्लम न खड़ा हो। इसी को लेके ये मोर्चा निकाला गया, लेकिन बड़ी ही बर्बरियत के साथ, बड़े जुल्म और तशद्दुद के साथ आज मुंबई पुलिस ने मुजाहरा किया और सरकार के कहने पर कांग्रेस के काफ़ी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोगों को मार भी लगी, घायल भी हुए लोग। और लेकिन उसके बावजूद हमने अपना मोर्चा पूरा किया और डट कर आगे भी इसका मुकाबला करेंगे। बहुत सारे लोग घायल हुए, कई लोगों को मार लगी, कई महिलाओं को मार लगी। एक महिला तो हमारी साथी थी, वो गिर गई ज़मीन पर और उस पर से बहुत सारे लोग चढ़कर चले गए। तो इस तरह का ये एक वो किया अत्याचार जैसा ये था। संघर्ष करने वाले ये राजनीतिक कार्यकर्ता थे हम, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार हमारे कार्यकर्ताओं के साथ किया वो निंदनीय था। पर इन तमाम अत्याचारों से घबराकर मुंबई कांग्रेस के कार्यकर्ता कभी रुकने वाले नहीं और इसी तरह आगे भी हम इस मुद्दे को लेकर हमारी अध्यक्ष वर्षाताई गायकवाड़ के नेतृत्व में संघर्ष करते रहेंगे। आज यहाँ मुंबई कांग्रेस और इंडिया अलायंस की तरफ से एक मोर्चा आयोजित किया गया था, जो दलित बस्ती सुधार एक हमारे पूरे मुंबई महानगर के अंतर्गत एक संस्था चलती है। उसमें छोटे छोटे टेंडर निकलते थे बहुत से सोसाइटी को, मतलब गली गली में जो छोटी छोटी सोसाइटी है उसको फ़ायदा होता है। वो सारी सोसाइटी अपना बेनिफिट लेती है, लेकिन अभी ये गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि टेंडर को ग्लोबल मतलब एक बड़ा टेंडर को पूरे बम्बई में एक ही टेंडर कर दिया है और पूरे बम्बई में एक ही टेंडर करने के कारण ये जो छोटी छोटी संस्था है इनका मतलब एक हनन हो रहा है, इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, कईयों की रोजी रोटी ये गवर्नमेंट छीनने जा रही है। आज ये टेंडर इश्यू होगा तो कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जो देखिए किस तरह से मतलब पुलिस वाले ने अत्याचार किया, लेडीज़ों के ऊपर अत्याचार किया, इसका विरोध किया जा रहा है। आज लोकशाही के नाम के ऊपर तानाशाही की जा रही है, तानाशाही की जा रही है। आज बताइए मोर्चा और धारणा और प्रदर्शन जो मतलब फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट का भी हनन किया जा रहा है। आज हमसे बोलने की आज़ादी, मोर्चा निकालने की आज़ादी सब छीनी जा रही है। ये जबरदस्ती का एक तानाशाही सिस्टम है जो संविधान में हमें जो मतलब राइट्स दिया है उस राइट का भी उल्लंघन किया जा रहा है।
धरना प्रदर्शन ये देश की आज़ादी में इसका मुख्य भूमिका रही है, लेकिन आज आप लोग देख रहे हैं किस तरह से तानाशाही सिस्टम ये सरकार जो शिंदे और फडणवीस की सरकार है वो लोगों के साथ में कर रही है। इसके विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन। और ये महापालिका का घपला ये बहुत बड़ी चीज है। आप देखिए इनके एफडी जो महापालिका थी 90% थी, आज 40% एफडी आई ले। मतलब ये आम हमारे जनता जो मुंबई का जनता का पैसा है, ये मुंबई महापालिका का जो प्रशासन और जो बैठे हुए हैं बीजेपी की सरकार, ये मिलके बांट रहे हैं और उनको लोगों की कोई फिक्र नहीं। मुंबई का जो टैक्स का पैसा है वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, इससे लोगों का नुकसान होगा। हम इससे निवेदन करेंगे ये सरकार निकम्मी है और जो टेंडर पोजीशन करे इससे आम जो दत्तक वस्ती है उस बेरोजगार है, वो बेचारे उस स्लम में रहने वाले लोग हैं, झोपड़े में रहने वाले लोग जो बेचारे रोज़ सुबह हम लोगों की गंदगी साफ करते और ऐसे लोगों को बेरोजगारी करे। इनको सिर्फ इनके बड़े उद्योगपति की फिक्र है, ये सरकार को गरीब जनता स्लम इनके कोई फिक्र नहीं है। ये सरकार निकम्मी है। आज का ये मोर्चा इंडिया यूनाइटेड ने लिया था, पूरा सभी पार्टीज में शामिल थी। आज के इस मोर्चे में दो मांग थी। एक तो जो दत्तक वस्ती योजना के ऊपर जो लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो लोग हर झोपड़पट्टी में साफ सफाई कर रहे हैं, उनके साथ एकदम जुलूम का काम किया है कमिश्नर साहब ने। और दूसरे दो रास्तों को गलत तरीके से इन्होंने टेंडरिंग और एक किया है। हालांकि हो ये रहा है कि कोई भी नियम जो हमारे देश के हैं, जो इस राष्ट्र के हैं, उनका पालन नहीं हो रहा। जो महानगर पालिका के नियम है उनका ही उल्लंघन करके ये सारा पैसा हटाने का काम कर रहे हैं। यहाँ से काम के नाम पे पैसा विड्रॉ किया जा रहा है और पूरा करप्शन के अंदर लथपथ हो चुकी है सरकार और कमिश्नर। अब ये एक्सपोज कर रहे थे, पर इतनी बेरहमी से पुलिस पेश आई है, खास करके महिलाओं के साथ। हमारे अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के साथ तो आप समझ लो कि जुलूम हुआ है। इतनी बेरहमी से उन्होंने बर्ताव किया है आज। हालांकि ये चेहरा दिख रहा है अब इस सरकार का कि जो लोकतंत्र में नहीं मानती है, जो लोकतंत्र ढंग से कोई भी आंदोलन करने नहीं दे रही है और पुलिस बल का उपयोग करके सबकी आवाज़ बंद करना चाह रही है। इसमें होना क्या है, अगर साफ सफाई जो झोपड़पट्टी में होती है वो बंद होगी तो यही हमारे गरीब लोग 70% इस शहर के लोग झोपड़पट्टी में हैं, उनकी तबीयत खराब होगी, उनके बच्चे बीमार गिरेंगे, वो बीमार गिरेंगे। तो इनको चाहिए कि गरीब इस देश में ना रहे। ये इस तरीके का जुल्म चालू किया है। भ्रष्टाचार बीएमसी है, सरकार उनका साथ दे रही है। और जो लोग आज कांग्रेस के लोग, आम आदमी पार्टी के, समाजवादी के, इंडिया अलायंस के लोग आके महानगर पालिका की चोरी के ऊपर आवाज उठा रहे, तो उनको डंडे तो धक्के देकर औरतों के साथ बदसलूकी करके शासन भगाने का काम करना, मुर्दाबाद करते, निषेध करते। देख रहे हैं कि 15,000 भूमि युवा मराठी महिला और बेरोजगार संस्था का जो काम है वो किसी एक बड़े मित्र को उसके खिलाफ आवाज करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार ने फिर पुलिस का इस्तेमाल किया, जिस पुलिस के बारे में सत्तारूढ़ पक्ष के सभी आमदार कभी कहते हैं कि हमारा बॉस कहाँ बैठा है, कभी कहते हैं कि हम कुछ भी करें कि हमको पुलिस हाथ नहीं लगा सकती, जाके घर में अपने वाइफ को वीडियो दिखा सकती है। जहाँ पुलिस को एक मिनट में थप्पड़ मारने का काम बीजेपी के एमएलए ने किया। एक एमएलए ने किसी कार्यकर्ता को लाठी काठी से काम करने का हुआ, लेकिन उसके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। हम आज युवकों की, महिलाओं की और बेरोजगारों की आवाज़ लेके यहाँ पे आए हैं। 75,000 फैमिली जिसे सफ़र होने वाली है, क्योंकि ये काम अगर बंद हो जाएगा तो 75,000 फैमिली को उसका असर होने वाला है। 15,000 मराठी युवा इसके बेरोजगार होने वाले हैं। लेकिन सरकार का दबाव है, ये कहना है किसी का यहाँ पे खड़े हो किसी का, इसीलिए हमको आपके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ रही है। जिस तरह से हमें दबोचा गया है, हमको बाहर भी यहाँ से उठ के खड़ा रहने का भी हमको ये नहीं है। इस तरह की दबाव यंत्र और दड़पशाही जो चल रही है, इसका भी यहाँ से निषेध करना चाहते हैं।